परफेक्ट। तो इस वीडियो में आप पहुंच गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि जो भी हमने इतना सब आवर्स लगाए डाउ थ्योरी के रूल समझने में, वो अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेक श्योर कि जो डाउ थ्योरी के 8 रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो अपने वर्ड्स में खुद एक बार लिख लीजिए, और अगर आपको क्लियर नहीं भी है तभी भी वो 8 पॉइंट्स को लिखिए, और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी इस वीडियो से हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो करते जाए। तो आप देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम चार्ट खोलेंगे कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला है, अधिकतर हम charting.com की साइट पे जाएंगे और charting.com की साइट पे देखेंगे कि हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो charting.com की साइट कैसे दिखती है वो तो बेसिकली आपको पता ही है, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे charting.com की साइट पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं एक सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करूंगा जो मैंने आपको बताया था, और वो है एमी ब्रोकर। अब इस एमी ब्रोकर की साइट पे हम क्यों इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं, पहले समझ लीजिए कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये है आपका जब कोविड हुआ मार्च 2020 में, तो आप बताना बहुत इजी है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए था, बाय करना चाहिए था। अब आप हर चीज़ को रिलेट कर लेंगे कि पी भी लो चल रही थी, मार्केट में मूड सेंटीमेंट भी बहुत खराब था, सरिता विमेंस स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, आर्थिक मंदी से कैसे जूझे में बात कर रहे थे, एन नंबर ऑफ चीज़ें। अब बताना बहुत ईजी होता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा ही नहीं कि ये पॉइंट के साथ बाद मार्केट ऊपर गई है, मैं सीधा आपको ले जा रहा हूँ ईयर 2000। तो जैसे ही आप ये 2000 में गए, अब आपके स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, और थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, ये जो चार्ट दिख रहा है और लेवल दिख रहा है 1656 का। तो 1656 का जो लेवल दिख रहा है वो कौन सा ईयर है, एक बार देख लें, वो ईयर चल रहा है 2000। तो ये 2000 का ईयर है, और कौन सी डेट चल रही है से इसकी डेट नोट कर लीजिए, यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है आपको 3 मार्च 2000। अब 3 मार्च 2000 पे अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए आज क्या करना चाहिए, तो इससे क्या फायदा होगा आपके लिए, ये लाइव मार्केटिंग है, आपको तो नहीं पता, याद ही नहीं है इसके बाद मार्केट नीचे गई है या मार्केट ऊपर गई है, इसलिए हम एक एक हफ्ता करके मूव करेंगे, और हर हफ्ते में आपको बताना होगा आज क्या करना है, आज क्या करना है, क्या बाय कर लेना है, क्या पैसा निकाल लेना है, ये आप सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। और जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ये बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया तो समझना ईजी होता है, फिर हम क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट देंगे लास्ट 3 इयर्स का charting.com पे जाके कि आपको टॉप एंड बॉटम बनाने होंगे, उससे एक्चुअली खत्म होगा और हम ये बोल पाएंगे कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सी डेट से स्टार्ट कर रहा हूँ ये नोट कर लीजिए, ईयर 2000 है, ईयर 2000, और ये एग्जैक्ट डेट, ये जो मैंने 1656 का लेवल लिखा हुआ है उसकी एग्जैक्ट डेट है 3 मार्च 2000। अब समझिए, आप डाउ थ्योरी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कोई आपके पास आया, आपका दोस्त आपके पास आया 3 मार्च को 2000, ईयर 2000 3 मार्च, और उसने आपको बोला यार मैं ना मार्केट से बाहर हूँ, और मार्केट ना बहुत बड़ी, कहाँ बड़ी देखिए 850 से 1750। तो अधिकतर क्या होता है, जब मार्केट बढ़ती है तो हर एक आदमी चाहता है मैं भी इन्वेस्ट करूँ, लेकिन वो वेट करते रहता है कि थोड़ी गिरेगी तो इन्वेस्ट करूँगा, अधिकतर ऐसा होता है। तो 3 मार्च 2000 को आपका दोस्त आपके पास आया और उसने बोला यार मार्केट ना 1750 से गिर के 1650 आ गई है, 1656 टू बी एग्जैक्ट। अब मैं यहाँ बाय कर लूँ क्या, मैंने अभी तक बाय नहीं किया, तो अभी मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मार्केट से कहाँ हैं, बाहर। तो आपके दोस्त ने आपको पूछा फिर ये बताओ कि आज मुझे बाय कर लेना चाहिए क्या। तो सबसे पहले मुझे बताइए आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको पूछा कि भाई मार्केट जो है वो 1750 से गिर के 1650 आ गई है, तो करीब कुछ गिर गई है, कुछ परसेंटेज पे 4% 5% गिर गई है, तो अगर 4 5 6% गिर गई है तो क्या आज मुझे बाय कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए फॉर व्हाट, क्योंकि जब तक आप फॉर व्हाट नहीं पूछेंगे तब तक सारी गड़बड़े होते रहेंगी। फॉर व्हाट में अगर आपके दोस्त ने बोला फॉर व्हाट, भाई कोई लाइफ में मुझे पैसा चाहिए 5 साल के अंदर, मतलब किसी की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए जो 5 साल के अंदर आने वाला है, मुझे कोई हॉस्पिटल का खर्चा आने वाला है 2 साल में, किसी के मैरिज का खर्चा आने वाला है 3 साल में 4 साल में, तो आपको उसने बताया ये पैसा उसको 5 साल के अंदर चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में मैं आपको बताऊंगा और भी ज्यादा क्लियर करके, लेकिन अभी के लिए ऐसा मानिए कि जो भी चीज 5 साल के अंदर चाहिए वो हमने अभी तक क्या सीखा है, वो स्टॉक मार्केट में होनी ही नहीं चाहिए, वो पैसा कहाँ पड़ा होना चाहिए, डेट फंड जैसी जगह पे। अब डेट फंड क्या होते हैं ये कोर्स के एंड में सीखेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, लिक्विड फंड, या अगर आपको अभी डेट फंड नहीं पता तो मानिए हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसा 5 साल के अंदर चाहिए वो स्टॉक मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, उधर डाउ थ्योरी इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो पैसा बैंक एफडी जैसी जगह पे क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पैसा चाहिए होगा उस दिन मार्केट 50% नीचे होगी या ऊपर, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब अगर आपके दोस्त ने बोला नहीं नहीं 5 साल से लंबा टाइम है, लेकिन ये लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं,
लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स मतलब क्या हो सकते हैं, किसी की एजुकेशन, किसी की मैरिज, किसी का रिटायरमेंट। अब क्योंकि लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, यहाँ पर हम ये रिस्क नहीं लेते कि कभी सस्ते पे डाल दिया फिर निकाल दिया, क्योंकि अगर टाइमिंग गलती हो गई, आपने पहले निकाल लिया, पैसा भी बना नहीं और मार्केट वापस गिरी नहीं, तो हम कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और हमारा एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। तो लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स अधिकतर हम किससे अचीव करते हैं, एसआईपी से अचीव करते हैं, महीने के महीने, और वो भी जनरली हम निफ्टी में ही करना चाहते हैं क्योंकि ये लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त ने बोला अरे यार ये पैसा जो है ना, जो मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि आज मुझे डाल देना चाहिए कि नहीं, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पैसा है, तो क्या आज मुझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो आप उनको क्या बोलेंगे, अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए पूछ रहे हो, तो हमेशा याद रखिए जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कोई आपसे पूछेगा कि आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है? रूल नंबर जो आपने 1 2 3 4 और अपने 5 6 7 8 लिखे हैं, उसमें हमेशा आपको रूल नंबर 5 या 6 से स्टार्ट करना है, क्योंकि रूल नंबर 5 आपको बताता है फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देयर आर ओनली 2 कंडीशंस टू बाय। अगर आपका दोस्त बोलता है कि मुझे आज सेल कर देना चाहिए क्या, तो आप पूछते किसके लिए, वो बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो आप बोलते हैं फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देयर इज ओनली 1 कंडीशन टू सेल। जब तक आप ये कहीं नोट नहीं कर लेते कि सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा, फॉर व्हाट, जब आप बोलेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो आपको किससे स्टार्ट करना है, हमेशा रूल नंबर 5 या रूल नंबर 6। तो मैं बोल रहा हूं ये कहीं नोट करिए, कहीं छाप लीजिए कि बार बार रूल नंबर 5 रूल नंबर 6 से करेंगे स्टार्ट अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए करना है तो, क्योंकि अधिकतर लोग अभी नोट नहीं करेंगे, फिर जब इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप रूल नंबर 5 6 से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आप ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा पी कितनी, अर्निंग कितनी, उसके हिसाब से आज ये कर लूं। तो मैं बोल रहा हूं रूल नंबर 5 और 6 से स्टार्ट करेंगे। अभी रूल नंबर 5 क्या बताता है, बाय करने के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ 2 तरीके हैं, और रूल नंबर 6 क्या बताता है, सेल करने के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ एक तरीका है। तो इसलिए अभी हमको इंप्लीमेंट करते हैं एमी ब्रोकर की साइट पे जाके। 3 मार्च 2000 को आपके दोस्त ने पूछा कि आज क्या करें, आपने बोला किसके लिए, उन्होंने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब क्योंकि वो मार्केट से बाहर है तो वो आपको क्या पूछ रहे हैं कि आज बाय कर लेना चाहिए क्या, तो बाय कर लेना चाहिए क्या मतलब किससे स्टार्ट करेंगे, रूल नंबर 5। बाय करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, तो आप अपने दोस्त को क्या बताएंगे, यार बाय करने के ना सिर्फ 2 तरीके। उस दोस्त ने पूछा क्या, आपने बोला ये जो 3 मार्च 2000 है, इस दिन अगर तो पी और अर्निंग दोनों नीचे आ गई है, इस दिन पी और अर्निंग अगर दोनों नीचे आ गई हैं तो यहीं पे क्या कर लो, बाय। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अगर 3 मार्च 2000 को जब आपके दोस्त ने आपको पूछा आज बाय कर लेना चाहिए क्या, उस दिन अगर पी एंड ईजीआर, अर्निंग ग्रोथ रेट और पी दोनों क्या चल रहे हो, लो, तो हमको क्या करना चाहिए, उसी दिन बाय कर लेना चाहिए। डाउ के टॉप वॉप का वेट नहीं करना चाहिए, ऊपर जाने का नीचे जाने का ये कुछ वेट नहीं करना चाहिए, कोई यूपी इलेक्शन नहीं देखना चाहिए, कुछ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ क्या देखना है, दोनों चीजें लो है तो क्या कर लो, बाय। अब उस दिन दोनों चीजें क्या लो थी, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, पी और अर्निंग ग्रोथ रेट। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैंने पी का जो फाइल है वो ओपन करके रखी हुई है, तो सीधा जाते हैं 3 मार्च 2000 को और उस दिन की पी रेशो देखते हैं। अच्छा एक चीज नोट कर लीजिए, ये पी रेशो में जो भी आएगी उस दिन की, वो पी रेशो लो होगी या हाई होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, उस टाइम के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे। भाई मेरे को निकालना होता है 100 डिवाइडेड बाय 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। जब तक मेरे को ये नहीं पता तब तक मैं बोल ही नहीं सकता कि आज की जो पी रेशो है वो हाई है या लो है, क्योंकि अगर ये वाला नंबर 15 है तो मैं 15 को लो बोल देता हूं, अगर ये वाला नंबर 20 है तो मैं 20 की पी रेशो को लो बोलता हूं। तो लो रेंज, मिड, हाई, ये डिसाइड तो किससे होता है, ये डिसाइड होता है पी रेंज से, और पी रेंज को किससे कंपेयर करते हैं, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। अभी इजी करने के लिए क्या करते हैं हम, अभी जब अप्लाई करेंगे तो पहले फेज में मैं 2000 से 2010 तक का ये पूरा का पूरा वीक बाय वीक एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, वीक बाय वीक, हर वीक पे आपको दिखेगा कि आज क्या करना है, आज क्या करना है। अब ये 10 इयर्स के लिए इजी करने के लिए मान लेते हैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 8% चल रही थी, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 8, 12.5 अगर पी रेशो चल रही हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये काफी लो है, या हमारे हिसाब से अगर ये आ जाए तो ये वन ऑफ द लोएस्ट पी रेशो है, इसके नीचे जा सकती है लेकिन हम बोल रहे हैं ये लोएस्ट है। और अगर 12.5 लोएस्ट है तो हमको क्या करना चाहिए, एक रेंज बना देनी चाहिए जो हमको काम आएगी, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज। ये क्यों रेंज बना रहे हैं, आपको याद होगा हमने डाउ थ्योरी में रूल बनाया है, ओनली इफ, ये ओनली इफ बोलना बहुत जरूरी है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में। Only if price goes above the recent top, check P and take decision accordingly. Only if price goes below the recent bottom, check P and take decision accordingly. ये जो P चेक करेंगे वो उस टाइम पे लो रेंज में भी हो सकती है, मिड रेंज में भी हो सकती है, हाई रेंज में भी हो सकती है। तो कैसे निकालते थे रेंज, अगर 12.5 हमारा लोएस्ट है तो +5 कर दीजिए, तो 17.5, 12.5 + 5, 17.5 से नीचे अगर आ जाए तो उस टाइम पे P चल रही हो तो इसको क्या बोलते हैं, लो रेंज में चल रही है। 17.5 +
5, तो 17.5 से 22.5 अगर चल रही है तो पी मिड रेंज में चल रही है, और 22.5 से ऊपर चल रही है तो पी क्या चल रही है हमारी, हाई रेंज में चल रही है। तो अभी के लिए क्या करते हैं हम, ये बेसिकली ये एक रेंज मान के चलते हैं इजी करने के लिए। रियल लाइफ में हर बार की आप उस टाइम पे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे लो रेंज क्या है, मिड रेंज क्या है, हाई रेंज क्या है, तो वो इजी हो जाएगा। क्यों, देखिए एक ही पॉइंट का देखना हो तो बहुत इजी है, अभी 10 साल में तो बहुत बार ऊपर नीचे टॉप्स एंड बॉटम्स के नीचे जाएगा, तो अगर हम बार बार करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एजम्पशन ले लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बैंक के रेट को हमने क्या मान लिया है 8%, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को क्या मान लिया है 8%। तो उस हिसाब से 2000 मार्च को पी रेशियो अगर 12.5 हो तो क्या है बहुत लो, और 22.5 से ऊपर हो तो कौन से रेंज में चल रही है, हाई रेंज में चल रही है। तो अब यहाँ पे मैं पी का डेटा निकाल रहा हूं, तो ये रहा पी का डेटा, ये आपके कोर्स फाइल्स जो है कोर्स फाइल पहली ईमेल जो आई है उसमें फ्लिप कोर्स डेटा है, और फ्लिप कोर्स डेटा में ये फाइल दिया हुआ है। कौन सी डेट से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करना चाहते हैं मार्च 2000 से, 3 मार्च टू बी प्रिसाइज। तो ये लिखिए 3 मार्च 2000, पी कितनी चल रही है 26.47, 22.5 से ऊपर जाए तो हम क्या बोल रहे हैं हाई रेंज में, मतलब ये नहीं कि सेल कर देंगे लेकिन हाई रेंज में, क्योंकि हाई रेंज में है तो क्या उस दिन क्या 3 मार्च 2000 को पी और अर्निंग ग्रोथ रेट लो चल रही थी, तो अर्निंग ग्रोथ रेट तो मैंने चेक ही नहीं की। क्यों चेक नहीं की भाई, अर्निंग ग्रोथ रेट हाई हो या कुछ भी हो, जब पी लो नहीं चल रही तो मैं जान लगाने वाला मूवमेंट तो मेरे लिए है ही नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला नहीं नहीं यहां बाय नहीं करते। क्यों बाय नहीं करते सोचिए, इसलिए बाय नहीं करते यहां पे, इसलिए बाय नहीं करते क्योंकि पी और अर्निंग दोनों नीचे नहीं है, तो हमने बोला अभी बाय नहीं करते। तो आपके दोस्त ने बोला कब बाय करना है, आपने बोला वेट करो जब पी और अर्निंग दोनों नीचे आ जाए तो बाय कर लेंगे। तो आपके दोस्त ने बोला कितनी पी नीचे आ जाए, तो हमने बोला पी नीचे आ जाए 12.5 पे, और आज कितनी चल रही है 26.5। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, क्या मजाक कर रहा है, 26.5 की पी आज चल रही है और तुम बोल रहे हो 12.5 पे आ जाए तो बाय कर लेना। तो आपने उसको बोला नहीं ऐसा नहीं है, 12.5 आ गई तो बढ़िया ही है, तो हम मार्केट से गिरते गई मार्केट से बाहर रहेंगे, नीचे वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए बाय कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं आई 12.5 और पहले ही बढ़ गई तो कभी ना कभी तो हमको बोलना पड़ेगा नहीं यार ट्रेंड ऊपर जा रहा है बाय कर लो। तो उसके लिए कौन सा होता है हमारा प्लान बी। प्लान बी क्या है, रूल नंबर 3 पढ़िए। रूल नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ यू आर आउट ऑफ द मार्केट, तो ये याद रखिए रूल नंबर 3 आप सबको अभी निकाल के पढ़ना ही है जो आपने लिखा है, नहीं लिखे तो पहले 8 रूल लिखिए और फिर चालू करिए। रूल नंबर 3 में लिखा है इफ यू आर आउट ऑफ द मार्केट्स लुक फॉर अ रीसेंट टॉप। तो अगर मैं मार्केट से बाहर हूं, मैं रीसेंट टॉप ढूंढना चाहता हूं, सबसे रीसेंट, सबसे अभी अभी का कौन सा टॉप बना हुआ है, ये बना हुआ है रीसेंट टॉप। लेकिन ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन माउंटेन तो बना हुआ है, और उसमें क्या लिखा है लुक फॉर अ रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। अगर ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं बाद में बात करेंगे। एंड ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप, अगर इसके ऊपर जाता है तब पी चेक करके डिसाइड करेंगे कि बीच में एंटर करना है कि नहीं करना। तो आपने 3 मार्च को अपने दोस्त को बता दिया कि भाई अभी ना तो पी और अर्निंग नीचे है ना प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जा रहा है, और आपने उसको बोल भी दिया कि अगर इस रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा ना, ये क्रॉस वाला ले लेते हैं, इस रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा मतलब 1756 के ऊपर अगर चले गया, वीकली चार्ट देख रहे हैं हम, तो वीकली चार्ट में अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हम मान जाएंगे कि ट्रेंड ऊपर का है। तो आपने उसको बोला अभी तो बाय नहीं करना, तो उसने बोला लेकिन ये सिग्निफिकेंट टॉप है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए ये जो माउंटेन सा दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो माउंटेन सा दिख रहा है, क्या इसको हम सिग्निफिकेंट टॉप माने या नहीं माने। तो कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप। हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप के लिए कौन सा रूल है, रूल पढ़िए, रूल नंबर 8 लिखा है। तो हमने रूल नंबर 8 में लास्ट पैराग्राफ लिखा है, वो सब पढ़िए। हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप, फॉर अ टॉप टू बी फॉर्म्ड यू नीड 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट्स चाहिए, ए बी सी। ए कौन सा पॉइंट होगा, ए याद रखिए माउंटेन बनाने के लिए अपने चार्ट में खोलिए अपना 8 पॉइंट खोलिए, माउंटेन बनाने के लिए ए कौन सा पॉइंट होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो ए कौन सा होता है, रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। अब बॉटम मतलब वैली, ये वैली जैसा दिख रहा है, इसमें पानी भर सकता है तो ये वैली जैसा है। तो या तो मैं इसको मान लू बॉटम, या मैं इसको मान लू बॉटम, या मैं इसको मान लू, इसको मान लू, इसको मान लू। वैली तो बहुत सारी बनी हुई है, तो आपको उसमें लिखा है रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम ढूंढना है। अब रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम क्या ये वाला पॉइंट है, तो सब लोग चाहे तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करें और खुद सोच के बताएं क्या ये हो सकता है क्या, कैसे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, इस वैली में पानी भरेंगे, पानी कहां तक भरेगा, यहां तक भर जाएगा। अब इस लाइन के नीचे जो वैली बनी हुई है, देख लीजिए जो मैं लाइन बना रहा हूं, इस लाइन के नीचे जो वैली बनी हुई है, क्या इस वैली की विड्थ 31 डेज है। तो ये देखिए इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला आ रहा है, तो इसकी डेट नोट कर ली, क्या है 1401, 1401 से इसकी डेट नोट कर ली 402, 1401 से 402, क्या ये 31 डेज है, नहीं। अगर ये 31 डेज नहीं है तो इसको तो आप बॉटम मान ही नहीं सकते। तो
मैं देख रहा हूं अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। परफेक्ट। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो बना हुआ है ये तो हमारा बॉटम है ही नहीं। बॉटम क्यों नहीं है? ये इसलिए बॉटम नहीं है क्योंकि भाई बॉटम के लिए 31 डेज होने चाहिए थे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका लोएस्ट पॉइंट, ये मेरा सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं है। फिर नीचे आइए, इधर भी पानी भरेगा। क्या इसको देख के आप बता सकते हैं क्या ये सिग्निफिकेंट बॉटम है? क्या ये 4 हफ्ते है? जब यही 4 हफ्ते नहीं था ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो 4 हफ्ते से भी कम होगा, तो इसको इग्नोर कर दिया। फिर पानी यहां तक भी इसमें भी भरेगा, इसको भी इग्नोर कर दिया। फिर यहां वाले बॉटम में पानी भरेगा, पहले यहां तक भरेगा। तो आप में से कई लोग क्या गलती करेंगे, यहीं तक पानी भरेंगे। लेकिन सोचिए अगर पानी भरते गया तो पानी कहां तक जाएगा? पानी यहां तक चले जाएगा और यहां से यहां लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है उसके नीचे एक वैली है। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसके नीचे एक वैली है और उस वैली का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो क्या ये सिग्निफिकेंट वैली है? तो आपने लाइन ड्रॉ करके देखा, भाई इधर की डेट है 30 दिसंबर 1999। अभी मैंने आपको इसकी डेट दिखाई, तो देख लेते हैं अगर इसकी डेट आ जाए। ये 30 दिसंबर 1999 और इसकी डेट क्या आ रही है? 8/10। तो 8 अक्टूबर से दिसंबर, तो ये तो 31 डेज है। फिर आपको चेक करना है क्या ये 4% है? तो 4% कैसे चेक करेंगे? ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये वैली का हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। इस हाईएस्ट पॉइंट से ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसकी जो डेप्थ है वो 4% होनी चाहिए। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये देखिए मैंने यहाँ पे अंदाजन देख लिया कितना चल रहा है, ये 1480 के आसपास चल रहा है। अगर ये 1480 के आसपास चल रहा है तो 1480 से 4.4% नीचे। और आप एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट पे जो आपका वैली का हाईएस्ट पॉइंट है उस पर क्लिक करिए और उसका क्लोजिंग प्राइस पढ़ लीजिए। यहाँ पे आएगा इधर ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो इस डेट का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आ रहा है 1479। तो 1479 जो है वो क्या है? मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। तो उससे हमको कितना चाहिए? 4% नीचे। कैसे करेंगे 4% नीचे? 1479 इंटू 0.96, 4% मैंने क्या कर दिया? कम। तो आप -4% कर लीजिए। जैसे भी मैं 4% कम करने के लिए क्या करता हूं? 0.96 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब 0.04 मैंने निकाल दिया, तो बचा कितना? 1419। यानी कि ये जो आप बॉटम देख रहे हैं इसका लोएस्ट पॉइंट 1419 से क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट किया और इसका क्लोजिंग प्राइस चेक किया, तो पढ़िए इसका क्लोजिंग प्राइस यहां पर आ जाएगा 1325। तो 1419 से नीचे है। इसका मतलब ये जो वैली बनाई, ये जो लाइन बना रहा हूं उसके नीचे जो वैली है, खाई है वैली, उसकी विड्थ भी 31 डेज है और उसका जो डेप्थ है वो भी 4% है। इसका मतलब ये जो है वो एक सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया है। तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं ये जो है वो एक सिग्निफिकेंट बॉटम है। क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं? लेट मी चेक। और मुझे देखनी दीजिए अगर हम कोई और भी लाइन ड्रॉ कर सकें। एक आर्क ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं ये जो है वो एक सिग्निफिकेंट बॉटम मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब ये सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया तो क्या फायदा है? अब आप बोलेंगे यार बात तो चल रही थी टॉप की, हम कहां चले गए? बॉटम पे। बॉटम पे क्यों चले गए? क्योंकि हमको ये पता करना है कि क्या ये सिग्निफिकेंट टॉप है। अगर ये सिग्निफिकेंट टॉप को डिक्लेयर करना है तो टॉप के लिए कितने पॉइंट चाहिए थे? 3 पॉइंट। उसके था ए, बी, सी, और ए की डेफिनेशन क्या थी? रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। तो यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, फॉर अ टॉप टू बी फॉर्म्ड वी नीड 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? ए, बी, सी। तो ए मेरा कौन सा था? रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। क्योंकि भाई जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरा बॉटम है तब तक मैं माउंटेन को डिक्लेयर कैसे करूंगा? और बी था मेरा हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। तो अब मुझे पता लग गया ये मेरा कौन सा है? ए। अब मेरे पास चार्ट पे कहीं ए ही नहीं था। क्योंकि मेरे पास चार्ट पे ए नहीं था तो मैंने पीछे क्या किया? हर खाई में, हर वैली में पानी भरी और देखा उसमें से सिग्निफिकेंट कौन सा है। तो ये मेरे को पता लग गया ये क्या है? एक सिग्निफिकेंट बॉटम। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट बॉटम है तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको क्या बोला? ये है मेरा पॉइंट ए, ये ए। फिर ए के बाद बी कौन सा है? बी की डेफिनेशन क्या है? बी इज द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। पढ़िए रूल नंबर 8 पे क्या लिखा है? बी की डेफिनेशन है हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। अब हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए कौन सा है? इस चार्ट पे देखिए, क्या हाईएस्ट पॉइंट ये है? ये नहीं, ये तो पहले था। करते करते अब तो मार्केट हाईएस्ट पॉइंट ये बना गई है। तो ये मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा? बी। और सी की डेफिनेशन क्या थी? लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो अब लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यहां पे चार्ट पे देखिए, ये मेरा बना ए, ये मेरा बना बी हाईएस्ट पॉइंट, ये बना सी। अब मुझे पता करना है कि ये जो माउंटेन बना है ना ऊपर, ये जो बी पॉइंट,
क्या ये जो बी है वो सिग्निफिकेंट टॉप है? तो ए बी सी लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे चेक करने के लिए कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं? सी टू सी डैश। और इस लाइन के ऊपर जो माउंटेन बना है, पहाड़ बना है, चेक करेंगे कि ये जो पहाड़ बना है क्या ये 31 डेज जितना बड़ा है? तो आपने यहाँ की डेट नोट करी, यहाँ की डेट क्या आ गई? 3 मार्च। और इससे पीछे गए, ये देखिए ये है 4 फरवरी। 4 फेब से 3 मार्च, क्या ये 31 डेज है? नहीं, क्योंकि ये 31 डेज नहीं है तो इस माउंटेन की हाइट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हाइट 4% होती भी लेकिन 31 डेज ही नहीं है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसको क्या करना था? इग्नोर। तो आप अपने दोस्त को बोलेंगे यार अभी ये बॉटम तो बन रहा है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट टॉप नहीं, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? यार फिर कब बाय करें? तो आपने बोला अभी तो पी और अर्निंग का ही वेट करना पड़ेगा, दोनों नीचे आ गए तो बाय कर लेंगे। तो आपके दोस्त ने बोला फिर बाय क्या, फिर हम ऊपर निकल गई तो आप अपने दोस्त को बताएंगे अगर लकी निकले तो ये नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और शायद क्या बनाएगी? टॉप्स, क्लियर टॉप बनाएगी, तब हम डिसीजन लेंगे। फिर एक हफ्ते आपके दोस्त ने बोला ठीक है मैं बाहर वेट करता हूं, मतलब मार्केट से बाहर, और एक हफ्ता आप आगे मूव कर गए। जैसे ही आप एक हफ्ता मूव कर गए तो आपका दोस्त आ गया और आपके दोस्त ने बोला मजा ही आ गया यार, तूने अच्छा हुआ मुझे बोला बाय नहीं कर, और मैंने बाय नहीं किया और मार्केट अब 1750 से 1600 आ गई है, अब बाय कर लूं क्या? तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं बाय कर लूं क्या? क्योंकि आप बार बार यही बोलते हैं अब बाय कर लूं क्या, अब बाय कर लूं क्या। तो आपके दोस्त ने भी बोला यार अब बाय कर लूं क्या? तो आपने बोला यार बाय करने के, तो याद रखिए हर बार आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना है, जितनी बार इस सेशन में रिपीट करेंगे उतना आपके दिमाग में बस जाएगा। आप अपने दोस्त को बोलेंगे 1602 आ गई 1750 से, ये मत देखो। क्या देखो? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए अगर कर रहे हो तो बाय करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं? या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाए, तो क्या पी आ गई होगी एक दिन में इतनी नीचे? हमने देखी थी 26 चल रही है, तो क्या 12.5 पे आ गई होगी? नहीं, पी तो हिली ही नहीं होगी। ये देख लीजिए हफ्ते में तो कुछ हिला ही नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा, कौन सी डेट देख रहे थे? 3 मार्च। 3 मार्च से हमने एक हफ्ते बाद देखा, तो यहाँ पे जाते हैं, इसकी डेट नोट कर लेते हैं। ये डेट क्या आ रही है? 10 मार्च। तो क्या 10 मार्च को पी रेशो 12.5 आ गई होगी? नहीं, 25.6 चल रही है पी रेशो। तो हमने बोला नहीं भाई अभी भी पी और अर्निंग तो नीचे नहीं आई। तो आपके दोस्त ने बोला बाय नहीं करना? नहीं। तो आपने बोला फिर कब बाय करें? आपने बोला या तो पी अर्निंग नीचे आ जाए या रीसेंट टॉप से ऊपर जाए। तो आपके दोस्त ने बोला रीसेंट टॉप बन गया क्या? तो देखते हैं, रीसेंट टॉप बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, ए बी और सी। ए कौन सा होगा? लोएस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम, वो कौन सा है? वो तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम है। फिर ए कौन सा है? ये ए हो गया। बी कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, वो यही वाला है। सी कौन सा है? लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, यही वाला है। फिर आप सी टू सी डैश एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये जो पहाड़ बन रहा है इस लाइन के ऊपर, माउंटेन बन रहा है, क्या वो 4% और 31 डेज है? तो आपने चेक किया, तो यहां से इसकी डेट क्या आ गई? 10 मार्च 2000, और यहां तक आए, इसकी डेट क्या आ गई? इसकी डेट भी 4 मार्च ही है, क्योंकि 4 मार्च लंबा पीरियड है इधर उधर, तो इसकी डेट क्या है? 4 मार्च ही है। तो 4 मार्च से लेके ये 10 तक आपने देखा, ये कितना हो गया? 31 डेज से ज्यादा। फिर आपने बोला 31 डेज तो हो गए, लेकिन माउंटेन की हाइट भी तो चेक करो। तो चेक करते हैं, माउंटेन की हाइट क्या होगी? ये इसका लोएस्ट पॉइंट है पहाड़ का, तो इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है? पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इस टाइम पे। ये वापस लेके आता हूं, तो इधर दिख रहा है डे टाइम वैल्यू क्लोज 1602। अगर ये 1602 है तो ये हाईएस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए? इससे 4% ऊपर। तो कैसे करेंगे? 1602 इंटू 1.04, 4% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? 1666। तो एमी ब्रोकर पे गए और बोला ये वाला पॉइंट अगर 1666 से ऊपर है तो इसकी हाइट भी 4% है, विड्थ तो 31 डेज है ही, तो इसका क्लोजिंग प्राइस चेक कर लेते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट, इसका क्लोजिंग प्राइस है 1756। तो आप ये क्लियरली बोल सकते हैं कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों ही हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसको सूट करती हैं, उसको मीट करती हैं, और ये हमारा क्या बन गया? एक सिग्निफिकेंट टॉप। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे क्या क्या बना दिया। एक बन गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक बन गया है सिग्निफिकेंट बॉटम, वो ये रहा, और एक बन गया है सिग्निफिकेंट टॉप। तो जैसे ही टॉप बना तो आपके दोस्त ने आपको क्या बोला? अरे यार टॉप बन गया, फिर बाय कर लेना चाहिए क्या 1602 पे? तो बताइए टॉप बनने पे बाय कर लेते हैं क्या? नहीं, ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप, चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। और अगर उसके ऊपर नहीं जाता तो कीप चेकिंग पी एंड अर्निंग ग्रोथ रेट, पी और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों लो आ गई तो भी बाय कर लेंगे। तो इसका मतलब अभी हमको बाय नहीं करना। कब बाय करना है? या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाए, जो अभी तो बहुत दूर है, 25 की पी चल रही है, या इसके ऊपर जाए तो बाय करेंगे। तो अब आपके दोस्त ने बोला ठीक है बाय नहीं करते, वेट करते हैं। फिर वो अगले हफ्ते आ आया, उसने बोला यार अब बाय कर लें क्या? तो बताइए क्या आप बाय कर लें 1562? आपका दोस्त तो क्या बोलेगा? जैसे आप लोग बोलते हैं 1750 से 1562 आ गई, अब कितना नीचे जाएगा? अब तो बाय कर ही लेते हैं, फीलिंग सी हो रही है कि बढ़ने वाला है। तो आपको याद रखना है कि हम फीलिंग वाले लोग नहीं,
हम क्या बोलेंगे, अगर ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होता तब तक हम बाय नहीं कर रहे। यही डाउ थ्योरी की खूबसूरती है। मार्केट जब गिरते जाएगी गिरते जाएगी गिरते जाएगी, 90% लोगों के पास जब मार्केट पूरी नीचे गिर जाएगी पैसा ही नहीं होगा, लेकिन आपके पास होगा, क्योंकि आपने क्या किया, बेस्ट पॉइंट का वेट किया। और अगर बेस्ट पॉइंट हाथ से निकल जाए तो आपके पास सेकंड बेस्ट पॉइंट भी है, जब रीसेंट टॉप से ऊपर जाए तो बाय करने का। ऑलराइट, अब क्या बन गया, एक टॉप बन गया। अब जब ये टॉप बन गया तो टॉप के बाद क्या है, मार्केट नीचे आ रही है। तो सोचिए, अगर ऊपर टॉप बन गया तो अब क्या बनने वाला है, एक नीचे, मार्केट नीचे आ रही है फिर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, वैली बनेगी। तो क्या वैली बन गई है, सिग्निफिकेंट वैली? क्या सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया है? नहीं। सिग्निफिकेंट बॉटम बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। वो 3 पॉइंट कौन से हैं, रूल नंबर 7 पढ़िए। रूल नंबर 7 पे मैंने आपको लिखा है, फॉर अ वैली टू बी फॉर्म, फॉर अ सिग्निफिकेंट वैली या वैली टू बी फॉर्म, यू नीड 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, एक है रीसेंट, क्या चाहिए आपको, वैली बनानी है तो पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, अगर वैली बनानी है तो पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। और बी कौन सा होना चाहिए, बी की हमने डेफिनेशन दे दी है, और बी का डेफिनेशन क्या है, अगर ए ऊपर है तो मार्केट नीचे आई, तो बी कौन सा होगा, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। ये आपको अगर कंफ्यूजन है तो रूल नंबर 7 पढ़िए। और सी कौन सा होगा, ये ए ऊपर बी नीचे सी वापस ऊपर, तो सी बी से ऊपर होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो अब मुझे बताइए, इसमें यहां पर देख के कि ये टॉप तो बन गया है, और क्या ये सिग्निफिकेंट टॉप है या ये ऐसे ही छोटा मोटा टॉप है, ये डिबेट नहीं है। क्यों डिबेट नहीं है, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है ये सिग्निफिकेंट टॉप है, मेजर कर लिया है। तो ये बन गया मेरा ए, जो पॉइंट बना है ऊपर वही मेरा ए हो जाएगा। ये ए, ये लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, ये बन गया बी। लेकिन क्या अभी सी है, क्योंकि सी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर गई नहीं, सी है ही नहीं, तो वैल्यू बनी नहीं है। तो आपके दोस्त को आपको बोलना है, नहीं अभी एक टॉप बना है, वैल्यू तो बनी नहीं, और बाय तो अभी हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि बाय करने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाती तो कर लेते। मतलब अगर इस डेट को अगर गलती से पी और अर्निंग दोनों 12.5 आ गई होती, पी रेशियो 12.5 आ गई होती और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो होती, तो हम वैसे ही क्या करते, जान लगा देते, जैसे हमने 24 मार्च 2020 को जान लगाई थी, क्योंकि पी और अर्निंग दोनों लो थी। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस डाउ थ्योरी के पार्ट में। फिर आगे मूव करते हैं। अब बताइए बाय कर लें क्या, नहीं। अब बताइए वैली बन गई क्या, एक छोटी सी वैली बनी है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। आप देख सकते हैं मैं इसको वैली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी तो रुकेगा। बट क्या ये सिग्निफिकेंट वैली है, क्या ये सिग्निफिकेंट बॉटम है, नहीं, इसको इग्नोर कर दिया। तो आपके दोस्त को बोला अभी भी बाय नहीं कर रहे, फिर मार्केट नीचे आती गई, ये ए, अब ये बी था, ये सी था। पहले तो देखिए, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं यहाँ पर, तो ये ए है, ये बी है, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, और सी इज हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, क्योंकि इसके तो ऊपर अभी तक गया ही नहीं। यहाँ पानी भर के देखा तो ये वैल्यू नहीं है। फिर आगे गए तो अब ये बन गया ए तो वही आपका रिसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। बी अब ये नहीं है, लोएस्ट पॉइंट चार्ट पे अब ये हो गया, ये बन गया बी और ये बन गया सी। सी टू सी डैश चेक किया, क्या ये 4 हफ्ते 4% है, नहीं, तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि टर्शरी वेव है। फिर नीचे आ गई मार्केट। अब आपके दोस्त क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, आप हो ही नहीं सकते वेट करेंगे। आप या तो यहाँ बाय कर लेते, फिर दो यहाँ बाय कर लेते, यहाँ बाय कर लेते, यहाँ बाय कर लेते, जब तक मार्केट नीचे आती पैसा ही नहीं बचता। आपके दोस्त बोलेंगे 1750 से 400 समथिंग आ गई है, 406, अब कितना गिर जाएगी? आप बोलेंगे भाई कितना भी गिर सकती है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमको मार्केट से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अभी ए बन गया है, बी बन गया है, सी तो अभी है ही नहीं। और बाय करने के 2 ही तरीके हैं। देखिए, अगर इस डेट को, ये डेट कौन सी है हमारी, 28 अप्रैल 2000, अगर पी रेशियो 12.5 आ गई होती और अर्निंग भी लो होती तो हम यही बाय कर लेते। और अभी पी लो का मतलब क्या है, 12.5। तो एक बार चेक करें कि पी कितनी आ गई है, 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को पी चल रही है 21.1, तो भी बाय नहीं करना। अच्छा, आप में से कई लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग बोलेंगे आज 28 अप्रैल को ये वाला पॉइंट 28 अप्रैल 2000 पी 21 पॉइंट समथिंग चल रही है, तो मिड रेंज में चल रही है, तो 50% बाय कर लेना चाहिए क्या? तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करिए और मेरे को बताइए, मार्केट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। यहाँ पर 28 मार्च को, 28 अप्रैल को पी आ गई है 21.1, मतलब मिड रेंज में चल रही है। आपको याद है मैंने रेंज बनाई थी अभी, आजकल के हिसाब से मैंने रेंज बना दी थी इस जो एग्जांपल के लिए, 17.5 से नीचे लो रेंज, 12.5 और 17.5 के नीचे मिड रेंज, और 22.5 से ऊपर हाई रेंज। अब यहाँ पे कितनी चल रही है, 21.1, मतलब कौन सी रेंज में चल रही है, मिड रेंज में। तो कई लोग यहाँ पे गलती कर देंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे क्योंकि मिड रेंज में चल रही है इसलिए 50% बाय कर लो। बताइए क्या गलती कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे 50% बाय कर लेंगे, वो क्या गलती कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, मैंने ये लिखा था रूल नंबर 3 में, और रूल नंबर 3 को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। लिखिए, इफ यू आर आउट ऑफ द मार्केट्स, अगर आप मार्केट से बाहर हैं
लुक फॉर अ रीसेंट टॉप एंड ओनली इफ, ये ओनली इफ को कैपिटल में कर दीजिए अपने अपने जो आपने लिखा है, ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप, मतलब अगर आप यहां पर हैं, यहां पे पी चाहे 17 आ जाए, 18 आ जाए, 19 आ जाए, जब तक यहां पे पी 12.5 और अर्निंग ग्रोथ रेट लो नहीं होती, दोनों लो नहीं होते, तब तक आप बाय नहीं करेंगे। और फिर पी कहीं पर भी 17, 18, 19 आप बाय कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप, और उस दिन अगर पी 17 चल रही है, 19 चल रही है, 21 चल रही है, तो आप मिड रेंज, लो रेंज, हाई रेंज देख के ये डिसाइड करेंगे कि आज मुझे 50% बाय करना चाहिए कि 100% बाय करना चाहिए कि बाय करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट पे वापस आ जाते हैं और क्या समझते हैं, ये बना टॉप और यहां से मार्केट नीचे गिरते जा रही है। आपके दोस्त को आपने अभी तक बोला है बाय नहीं करना, मार्केट का ट्रेंड अभी भी कहां जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। फिर आप आगे बढ़े, तो ये एक एक हफ्ता मूव कर रहे हैं, तो ये आगे बढ़े, तो क्या वैल्यू बन गई? वैल्यू तो बन गई, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, वैल्यू तो बन गई, लेकिन क्या सिग्निफिकेंट वैल्यू है? नहीं, क्योंकि वैल्यू बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3, और वैल्यू की पैरामीटर्स वो 3 पॉइंट्स तो हैं। ये ए है रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप, ये बी है लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, ये सी है हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो ये तो वैल्यू तो बन गई है, लेकिन सिग्निफिकेंट बोलने के लिए इसकी विड्थ 31 डेज होनी चाहिए थी, और इसकी जो डेप्थ है वो 4% होनी चाहिए थी। वो दोनों चीजें नहीं है, तो अभी बाहर वेट करते हैं। अब मार्केट और नीचे आ गई, अब आपके दोस्त ने बोला यार 1750 से 1250 आ गई, अब तो बाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रियल लाइफ में जब 1700 से 1250 मार्केट गिरती, तो आप बचते ही नहीं, आप बाय कर चुके होते। डाउ थ्योरी को एप्रिशिएट करिए। डाउ थ्योरी एक ऐसी चीज है जो आपको बता रही है बाय नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना। और जिनको डर लग रहा है बढ़ गई, तो आपने बोला प्लान बी तो है ही, जब रीसेंट टॉप के ऊपर जाएगा तो गलती सुधार लेंगे। तो आपने बोला यार रीसेंट टॉप तो बहुत ऊपर है 1750, इसके ऊपर जब तक जाएगा तब तक लेट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं इतनी आसानी से ऐसे तो ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि जैसे ही यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, जितने भी लोगों ने यहां बाय किया हुआ है वो सब मार्केट में ट्रैप्ड है। 1750 पे आप बाय कर चुके हैं और 1250 दिख रहा है। आप तो बोल रहे हैं कसम खा ली, हल्का सा भी बढ़ेगा तो निकल ही जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, जब मार्केट बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग जो ट्रैप हुए हैं वो सेल करेंगे, मार्केट फिर से नीचे आएगी और क्या बनाएगी, एक लोअर टॉप। तो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां 1750 से जब मार्केट गिरते गई गिरते गई गिरते गई इस जगह पे, और मान लेते हैं कोई भी बीच में टॉप एंड बॉटम आया ही नहीं, ये था ए 1750 का लेवल, और अभी आप चल रहे हैं 1200 के लेवल पे, तो आप बोल रहे हैं इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा सीधा 1200 से 750 तक वेट ही करते रहेंगे, क्योंकि यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जितने भी लोगों ने ऊपर बाय किया हुआ है वो जैसे ही देखेंगे मार्केट बढ़ रही है तो बहुत लोग सेल करने आएंगे, वो इसको अपॉर्चुनिटी टू सेल की तरह देखेंगे। मार्केट नीचे आएगी और आपका ये बन जाएगा रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप, और अब इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाय, और उसके ऊपर नहीं जाएगा तो भी बाय नहीं करेंगे, वेट ही करते रहेंगे। किसका वेट करते रहेंगे? हम वेट कर रहे हैं कि ये जो 1700 से मार्केट गिर रही है, गिरते जा रही है, वो हमको तब मिल जाए जब पी और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों लो हो। ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये हमारा परफेक्ट पॉइंट है बाय करने का। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम बीच में एंटर करने के बारे में भी सोचेंगे। तो अभी इस वीडियो को क्या करिए, एक और इस वीडियो में कर लेते हैं, बॉटम बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखा मार्केट हल्की सी बढ़ी, अब एकदम से बढ़ गई, ये ए, ये बी, ये सी, अब एक ही हफ्ते में बढ़ गई। तो आपके दोस्त तो आपको बहुत डांटेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे मेरे को तो यहाँ फीलिंग ही हो रही थी कि बढ़ने वाली है, तूने मेरे को खरीदने नहीं दिया। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है ना, इनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। हम प्राइमरी ट्रेंड पकड़ते हैं, जब तक प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं होगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। तो अब आपके दोस्त ने बोला कि भाई बाय कब करना है, तो आपने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए तो दो ही तरीके हैं, पी अर्निंग या रीसेंट टॉप से ऊपर, ये रहा टॉप। लेकिन अब टॉप के बाद क्या हुआ है, ये बन गया ए, ये बन गया लोएस्ट पॉइंट डी, ये बन गया सी। अब सी टू सी डैश जब आप ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के नीचे एक खाई है, एक वैली है, क्या उसकी विड्थ 31 डेज है, ये देखिए 2 जून 2000, 2/6/2000 है, इधर मैंने ये रख दिया, और इधर से इधर गए तो इसकी डेट क्या है, 5/5/2000। तो अगर आप 5/5 से सेकेंड ऑफ देखें तो अभी 31 डेज नहीं हुए, तो आप एक हफ्ता और मूव कर लेते हैं। अब देखिए ये है हमारा रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप, तो ये है ए। इसको क्यों नहीं माना टॉप, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको क्यों नहीं माना, सिग्निफिकेंट नहीं है, यही है, हमने चार्ट पे ड्रॉ कर दिया है, जो आर्क बनाए हैं वो एक बॉटम है और एक टॉप है। तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी। अब आप लाइन सी टू सी डैश जब ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के नीचे जो वैली है, क्या उसकी विड्थ 31 डेज है। तो ये देखिए 9 जून से लेके यहां तक, इसकी डेट क्या आ रही है, इसकी डेट आ रही है, ये रहा 20/4 से 9/6, तो 31 डेज हो गए। क्या इसकी डेप्थ 4% है, ये 1467 है, और ये कितना है 1300 से भी नीचे, तो
तो 1467 से अगर आप 5% करेंगे तो 1500 पे 5% कितना होगा? 1500 पे 5% होता है 150 पॉइंट्स, 5% होगा 75 पॉइंट्स। ये तो उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, इसके लाइन के नीचे जो वैली है उसकी विड्थ भी है 31 डेज और उसकी डेप्थ भी है 4%। तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, एक आर्क लगा लेते हैं और बोलते हैं ये बन गया हमारा एक और सिग्निफिकेंट बॉटम। तो आपके स्क्रीन पे इस टाइम पे दो चीजें आपको दिखनी चाहिए, और वो दो चीजें क्या है? एक है हमारा सिग्निफिकेंट टॉप, ये रहा, और एक ये बॉटम है, और उससे पहले का बॉटम था, उस बॉटम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप यहां पर हैं 1467 पे। अच्छा आप बताइए, यहां पर अगर 1467 पे आपका दोस्त आपको बोलता है बताओ फिर बाय कर लें क्या आज, तो आप पूछेंगे किसके लिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बताइए, स्क्रीन वीडियो स्टॉप करिए और बताइए कि क्या 1467 पे बाय कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? आपको याद आ जाना चाहिए चार्ली मंगर क्या बोलते थे? द एबिलिटी टू सिट ऑन योर एस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डू नथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और अगर आप यहां देखें तो मैंने मार्च से स्टार्ट किया था और अब मैं जून पे आ गया हूं। मार्च से जून हमने कुछ भी नहीं किया, पूरे टाइम हम बोल रहे हैं बाहर ही बैठे रहो, वेट ही करते रहो, वेट ही करते रहो, क्योंकि ना पी और अर्निंग नीचे आई। इस दिन की चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां डेट नोट कर लीजिए, कौन सी डेट है? 12th ऑफ, इसकी डेट है 12th ऑफ मई। 12th ऑफ मई को अगर पी और अर्निंग नीचे आती तो हम यहां पर भी बाय कर लेते। तो वो देखिए 12th मई को मैंने चेक करा कितना चल रहा है, 19.36। और हम किसको लो बोलते हैं? लो तो 12.5 को ही बोल रहे हैं। अभी तो हमने बोला है 12.5 हमारा लोएस्ट है क्योंकि बैंक रेट को हमने 8 लिया है। 19.68 को मिड रेंज वगैरह क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हम बोल रहे हैं मिड रेंज वगैरह का काम तो तब आएगा जब प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा, तब पीक चेक करके देखेंगे कौन से रेंज में। अभी गया ही नहीं है। अच्छा, तो अब आपको यहाँ पर भी किसने पूछा तो हम बाय नहीं कर रहे क्योंकि ना पी और अर्निंग नीचे आई है, ना प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर गया। तो अभी मैंने आपके इस वीडियो में एक टॉप दिखाया है, एक बॉटम दिखाया है, और मैंने आपको ये बताया है मार्च 2000 से जून 2000 हमने कुछ भी नहीं किया, हम मार्केट से बाहर। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा यार इतने टाइम बाहर रहेंगे तो पैसा कैसे बनेगा? तो आगे वाली वीडियो में देखिए और आपको दिखेगा ये पेशेंस दिखाने का आपको कितना फायदा होगा और कैसे पता लगेगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया, हमको यहाँ क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना।